गुड इवनिंग। टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और टिग्नोमेट्री में सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। सर्वसमीकाओं में मैं आपको दो सर्वसमीकाएं पढ़ा चुका हूं। कल हमने ये पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आज हम पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जितने भी कंसेप्ट हमने कल यूज किए हैं सेम कंसेप्ट वैसे के वैसे रहेंगे। सेक की जगह तो हो जाएगा कोसेक और टेन की जगह हो जाएगा कोट। बाकी सारी कैलकुलेशंस वैसी की वैसी रहेंगी। कल की क्लास अगर आपने समझी है तो आज की क्लास आपके लिए समझना बहुत इजी रहेगा। जो हमने कैलकुलेशंस कल यूज करी हैं वैसी की वैसी कैलकुलेशन आज यूज होंगी। ठीक है, ध्यान से समझना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है वो देखो। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कर्ण स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आधा स्क्वायर बट्टे लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे लंब स्क्वायर है, ऊपर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर लंब स्क्वायर होता है। बट्टे में लंब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1। आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, उसका रीजन है ये। अब देखो कौन कौन से इसमें कंसेप्ट और रूल्स यूज हो सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा है। इसको मुझे लिखना है। मैंने कल भी बताया था, आज रिपीट कर देता हूं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। आप यहां लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर करके प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान 1 होता है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा है, ये 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना है, यूज किया है आपने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के कंसेप्ट को। क्लियर है ये? ओके, आगे देखते हैं, आगे समझिए। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 फैक्टर कर सकते हैं इसके। तो यहां हो जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मान होता है 1, इसलिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है और ये कोट स्क्वायर थीटा है ही है, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। या फिर आप ये जो कोट स्क्वायर थीटा है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इस कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखेंगे तब तो 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, और इस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे तब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा को। अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आगे समझिए, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को, उससे पहले थोड़ा ये समझ लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेम कंसेप्ट हम कोसेक और कोट के लिए यूज कर सकते हैं। कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा है, इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसका मान भी 1 होता है, 1 इससे गुणा होने से ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कब? जब कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा है, इसका आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा आ जाता है। कल हमने पढ़ा था सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा, तब आया था 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा आया था। अच्छी तरह से देख लीजिए, हम आइडेंटिटी तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्री में एलजेब्रा का यूज कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो, आपने कल पढ़ा था कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो टेन स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोट स्क्वायर थीटा कर दूं और साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा कर दूं, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, रीजन देखिए। कोट स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसमें से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, वो कोट स्क्वायर थीटा होता है, आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कोट स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एक तो इसको लिखने का तरीका है ये। दूसरी बात देखिए, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है और ये जो कोट स्क्वायर थीटा है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा है इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोस की पावर 4 थीटा अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस की पावर 4 थीटा अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो या तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कर दो, या ऐसे हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके साथ में आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से देखिए कोट स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा, और ये जो कोट स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा है, ये ऐसे ही है, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो उस हिसाब से कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक, कोट की पावर 2 थीटा माइनस कोस की पावर 2 थीटा, कोट की पावर 2 थीटा इंटू कोस की पावर 2 थीटा होता है। आप इसको कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हो, या फिर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखने के लिए हमने कल एक तरीका और भी लिया था, एक तरीका हमने और भी लिया था। किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1/sin स्क्वायर थीटा है, इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोस की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। कोस की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। देखो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। नीचे का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कोस की पावर 4 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। एक तरीका है लिखने का ये, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है, और इसको लिखने का तीसरा तरीका ये हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए। ध्यान रखेंगे, कल हमने यहाँ पढ़ा था टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा। तब आया था टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आया था। यहाँ बना था साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बना था, और यहाँ बना था साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ बना था सेक स्क्वायर थीटा बना था। क्लियर है? आगे देखिए, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा, इसकी वैल्यू x दे रखी है, और b कोसेक थीटा प्लस a कोट थीटा, इसकी वैल्यू y दे रखी है। तो ए बी एक्स वाई में रिलेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रिलेशन ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। कल ये मैंने आपको टेन और कोट के लिए भी बताया था, ऐसे ही अब कोसेक और कोट के लिए लागू हो जाएगा। क्या करना है, कैसे आएगा वो समझो। पहली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab, और ये आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू हो जाएगा कोट थीटा। इसमें से माइनस करना है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा, बराबर पहले का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इस माइनस से ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये जो प्लस है इसकी जगह भी माइनस हो जाएगा। 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा और 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा ये तो आपस में कट जाएंगे।
ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और वहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा, माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसका मान 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी है, ये कोसेक और कोट के कोफिशिएंट है, एक्स और वाई है, ये इस इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यूज होती है। बस ध्यान क्या रखना है, कोसेक का कोफिशिएंट है वो कोट के पास चला गया और कोट का कोफिशिएंट है वो कोसेक के पास चला गया, और दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस प्लस है, तो ये इक्वेशन बनेगी फाइनली, ये रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों के बीच में प्लस प्लस होगा, तब दोनों के बीच में प्लस प्लस होगा ये कंडीशन बनेगी। दोनों के बीच में माइनस माइनस होगा तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आएगा देखिए, ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा इक्वल टू एक्स है, और बी कोसेक थीटा माइनस ए कोट थीटा इक्वल टू वाई है, ये दे रखा है, तो भी रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूं। पहले का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 2ab, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इनटू हो जाएगा कोट थीटा, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। इसमें से माइनस करना है, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसकी जगह हो जाएगा प्लस का। 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा, 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस माइनस में कट जाएंगे। ये ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का है, तो मैं माइनस का बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 1 होता है तो ये केवल ए स्क्वायर रहेगा, इसका मान भी 1 होता है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना, कोसेक का कोफिशिएंट कोट के पास और कोट का कोफिशिएंट है वो कोसेक के पास चला गया, इन दोनों के बीच में या तो दोनों के बीच में प्लस प्लस हो या दोनों के ही बीच में माइनस माइनस हो, उस कंडीशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं। ये दिया गया है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा इक्वल टू, ये हमें दे दिया 6 दे दिया। हमसे पूछा है 4 कोट थीटा माइनस 5 कोसेक थीटा है, इसका मान क्या हो जाएगा। हमसे पूछा है इसका मान क्या हो जाए। 5 कोसेक थीटा माइनस 4 कोट थीटा है, इसका मान है 6, तो 4 कोट थीटा माइनस 5 कोसेक थीटा है, इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं समझते हैं। यह आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर
6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 है, बराबर 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर को इधर ले आओ और 36 में से ये 9 घटेगा, 36 में से 9 घटेगा 27 आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 27 हो जाएगा। वाई बराबर 27 का रूट आ जाएगा। आप वाई बराबर 3√3 कह सकते हो। वाई का मान है ये आ जाएगा 3√3। तो आपसे पूछे कि इसका मान क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। दोनों के बीच में माइनस माइनस हो यही कैलकुलेशन बनेगी, दोनों के बीच में प्लस प्लस हो तो भी सेम कैलकुलेशन बनेगी। दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए या दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, ये कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, एक के बीच में प्लस हो और एक के बीच में माइनस हो तो उस कोसेक और कोट की कैलकुलेशन नहीं बनती है, वो साइन और कोस वाली कैलकुलेशन बनती है, जो कि मैंने परसों की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। आपको ध्यान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फैक्टर कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 आ जाएगा। कभी भी दो राशियों का गुणनफल 1 होता है तो वो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होती हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ हो ए बी बराबर 1 है तो ए बराबर 1/b हो जाएगा और b बराबर 1/ क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/b होगा, b बराबर 1/a होगा। आप ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है ये 1/ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है ये 1/ कोसेक थीटा प्लस हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान रखना है, व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आगे चलते हैं, आगे समझिए। आपको कभी भी दिया गया हो कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी हो, आपको मान लीजिए x है, उसके बाद में आपसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूछ सकते हैं, केवल कोसेक थीटा क्या होगा ये पूछ सकते हैं, केवल कोट थीटा क्या होगा ये पूछ सकते हैं, साइन थीटा पूछ सकते हैं, सेक थीटा पूछ सकते हैं, आपसे टेन थीटा पूछ सकते हैं, आपसे बाकी कोई भी वैल्यू है उस हिसाब से पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये x है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, इसका मान हो जाएगा 1/x। आपको ध्यान होना चाहिए a प्लस बी बराबर x दे रखा हो, a माइनस बी बराबर y दे रखा हो, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे 2a बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, a बराबर x प्लस वाई बट्टे 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 2b बराबर x माइनस वाई होगा, b बराबर x माइनस वाई बट्टे 2 आ जाएगा। आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, इन वैल्यूज को जोड़ के अदा कर दो, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो इन वैल्यूज का अंतर करके अदा कर दो। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। इनके बीच में प्लस वाला है, माइनस वाला दे रखा है, आपको केवल कोसेक थीटा ज्ञात करना है तो इनको जोड़ के अदा करेंगे, यानी हाफ ऑफ x प्लस 1/x हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो हाफ ऑफ ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा x, अपॉन हो जाएगा x। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो आ जाएगा केवल कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तब। आपसे पूछे कि कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोट थीटा का मान ज्ञात करना है।
कोट थीटा क्या हो जाएगा वो देखिए। कोट थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोट थीटा बराबर, इसमें से इस इक्वेशन को घटाएंगे, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, 2 कोट थीटा बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा। कोट थीटा बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स का हाफ हो जाएगा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा x नीचे, और आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। कोसेक थीटा पूछे तब तो इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ के ऊपर लिख दो और x का डबल करके नीचे लिख दो। कोट थीटा आपसे पूछे स्क्वायर करके 1 घटा के ऊपर लिख दो और 2 डबल करके क्या लिख दो नीचे लिख दो। आपसे पूछे कि आप बाकी कोई अनुपात ज्ञात करना, जैसे आपसे पूछ लिया टेन थीटा क्या होगा, आपसे पूछ लिया साइन थीटा क्या होगा, आपसे पूछ लिया सेक थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, ऐसे पूछे तो ध्यान रखना है कोसेक थीटा होता है वो कर्ण बट्टे लंब होता है, तो ये तो हो जाएगा कर्ण और ये 2x है ये हो जाएगा लंब। कोट थीटा है ये आधार बट्टे लंब होता है, तो ये तो हो जाएगा आधार और ये जो 2x है ये हो जाएगा लंब। ऐसे हो जाएगा। आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। वैसे भी साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है, तो 2x ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा। आपसे पूछ ले कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, या तो कोट थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उससे आ जाएगा, सॉरी टेन थीटा ज्ञात करना है, कोट थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर होता है लंब बट्टे आधार होता है, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कोट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ज्ञात करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आधार हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप कोसेक थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा या सेक थीटा ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा हो, फिर बाकी सारे के सारे आप खुद अपनी तरफ से बना सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए आपको उसको बना के आंसर दे सकते हैं। ठीक, आपसे पूछे अगर कोई समकोण त्रिभुज के लिए ये कंडीशंस लागू हो रही हैं, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशंस लागू हो रही हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये एंगल तो हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा राइट एंगल, यहां से देखो 2x है ये लंब का काम करेगा, इसलिए ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो कर्ण का काम करेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो आधार का काम करेगा। कल हमने सेक थीटा और टेन थीटा में पढ़ा था, 2x है वो आधार का काम किया था, एक्स स्क्वायर माइनस है वो लंब का काम कर रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो किसका काम कर रहा था, कर्ण का काम कर रहा था। ये 2x का स्क्वायर है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है, या x प्लस 1 के स्क्वायर में से x माइनस 1 का स्क्वायर घटाते हैं तो ये 2x के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 4x स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होगा। अगर आप इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हो, किसी सवाल में अप्लाई करना चाहते हो, तो किसी भी सवाल या क्वेश्चन में अप्लाई करके भी सवाल को आप ये सारी चीजें लागू कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। देखना, कोसेक थीटा यह है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू है 7। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 7 है। आपसे पूछ ले कि
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा? आपका आंसर होगा 1/7। आपसे पूछ ले कि केवल कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल कोसेक थीटा की वैल्यू, तो 7² + 1/7 × 2, 49 और 1 50 आ जाएगा, 50/14 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 25/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/7। आपसे पूछ ले कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7² - 1/7 × 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 में से घटेगा 48, 48/14 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 24/7 हो जाएगा, ये 25/7 है। आपसे पूछ ले कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, आपसे पूछे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखो कोसेक थीटा है ये कर्ण बट्टे लंब होता है, और कोट थीटा है ये आधार बट्टे लंब होता है। आपसे साइन थीटा पूछे है लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। वैसे भी आप समझिए कोसेक का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है, ये 25/7 है तो वो 7/25 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार 25 है कर्ण 24 है, आधार 24 है कर्ण 25 है, तो ये हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि कोट टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो या तो टेन थीटा है उसको कोट थीटा का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर देना, कोट थीटा का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर देना, या फिर क्या हो जाएगा 2x/x² + 1 हो जाएगा। तो यहां से देखो कोट थीटा का व्युत्क्रम करोगे तो कितना आ जाएगा 7/24 आ जाएगा, या फिर लंब बट्टे आधार करोगे तो यह आ जाएगा 7/ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है, तो ये आ जाएगा 25/24 हो जाएगा। 4 तो ये पड़े हैं, 2 ये पड़े हैं, किसी का भी आपसे वैल्यू पूछा जा सकता है, आप बता सकते हो। क्लियर है? आपसे पूछे राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बनेगा, अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज है वो कौन सा बनेगा, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये यहाँ राइट एंगल है, ये कर्ण वाली भुजा 25 है, आधार वाली भुजा 24 है, और लंब वाली भुजा कितनी हो जाएगी 7, ये 7 है, ये 24 है, और ये क्या हो जाएगा 25। इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इस एंगल को मान लिया जाएगा थीटा। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लिया जाएगा। ध्यान रखना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया गया हो, बाकी सारे के सारे आप खुद बना सकते हो, या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दे दे तो भी उससे सारे बना सकते हो। रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसका जस्ट व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर ये दिया गया तो इसका व्युत्क्रम करने से ये आ जाएगा, उसके बाद में सारे के सारे अनुपात बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आपसे पूछे कि आपने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका मान x लिया था, इससे आपके पास में आया कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मान आया x² + 1/2x आया, ये आया कितना 2x, और आपके पास में कोट थीटा का मान आया, कोट थीटा का मान आ गया x² - 1 क्या आ गया 2x। यहाँ आपके पास में 3 साइड्स आई हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो x² + 1 है, ये कर्ण हो जाएगा, ये जो 2x है ये लंब हो जाएगा, और ये x² - 1 है, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर मैं कल की बात आपको याद दिलाता हूं, कल आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x समझा था। कल की क्लास को आप दोबारा मैच कर लेना भले। उस कंडीशन में x² + 1 है, वो हुआ था कर्ण, वो कर्ण हुआ था।
2x है, ये आधार हुआ था, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हुआ था लंब। अब ये जो तीन लंबाई आई हैं, एक लंबाई आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कर्ण हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। ये जो 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें से एक भुजा आधार होती है, एक भुजा लंब होती है। अगर इक्वेशन कोसेक और कोट के रूप में है और उसको आप x के रूप में यूज कर रहे हो, तब तो ये लंब और ये आधार होता है। और इक्वेशन अगर सेक और टेन में है और फिर आप उनको यूज कर रहे हो, तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। ध्यान रखना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। करण तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा, लेकिन यहां पर लंब 2x है और आधार एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां आधार 2x और लंब है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए। लेदे के बाद एक ही आती है, चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हो, चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हो, चाहे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा में हो। इन दोनों में से एक भुजा तो लंब और आधार यानी समकोण बनाने वाली भुजा बनेगी, और ये भुजा बनेगी हमेशा कर्ण, अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तब। इसका मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन भुजाएं ऐसे हैं, आपको मैं बताता हूं, एक भुजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई भी ट्राइंगल हो, एक भुजा है वो 2x है, और एक भुजा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ऐसा त्रिभुज है, ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसकी ये भुजा तो होती है कर्ण। इनमें से एक भुजा आधार होती है, एक भुजा है वो क्या होती है, लंब होती है। अब इनमें से कर्ण के स्क्वायर में से इनमें से किसी एक का स्क्वायर घटा दो तो दूसरा आ जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो ये जो 2x है इसका स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4a भी आता है। 4 a का मान x स्क्वायर है, b का मान 1 है, और बराबर 4x स्क्वायर होना चाहिए। इधर भी 4x स्क्वायर है, इधर भी 4x स्क्वायर है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक भुजा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक भुजा है 2x, और एक भुजा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही किसी ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती हैं तो वह समकोण त्रिभुज होता है। या आप ये कह सकते हो, अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसकी तीन भुजाओं में ये रिलेशन जरूर होता है। और अगर कोई संख्या x का मान लेने से, x का मान एक से बड़ा कुछ भी रख लो, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, इससे जो मान आते हैं उन्हीं को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। इसको बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। इसका प्रतिपादन है वो पाइथागोरस ने किया था, उससे पहले भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन, उन्होंने कर दिया था। ध्यान रखना, ये ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैं कुछ बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक भुजा को 2x मान लिया, एक भुजा को एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लिया, और एक भुजा को एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लिया। अब आपको यहाँ पर मैं तीनों की वैल्यूज है वो लिखता जाऊंगा, और वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं जिनको हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ठीक है, x का मान 1 से बड़ा कुछ भी लिया, जैसे मैंने x का मान 2 ले लिया, तो 2 का दुगुना कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर 4 में से घटाया कितना आ गया, 3। 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, 3, 4 और 5। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा लंब और एक भुजा आधार बन जाएगी, और ये भुजा बन जाती है कर्ण। जैसे मैंने x का मान 3 लिया, तो 3 का दुगुना कितना आ जाएगा, 6। 3 का स्क्वायर 9 में से घटाएंगे कितना आएगा, 8। 3 का तिगुना 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 6, 8, 10 आ गया। 6, 8, 10 को 3, 4, 5 के अनुपात में भी लिखा जा सकता है। मैंने x का मान 4 लिया, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8। 4 का स्क्वायर 16 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 15। 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना आ जाएगा, 17। 8, 15, 17। 8, 15, 17 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर, इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाता है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर आता है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ते हैं 289 आता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। x का मान मैंने 5 लिया, तो यह आ जाएगा
5 का दुगुना हो जाएगा 10, 5 का स्क्वायर 25 में से एक घटाएंगे 24, 5 का स्क्वायर 25 और कितना आ जाएगा 26, 10 24 26, 10 24 26 है, इसको 2 से काटेंगे तो 5 12 13 का अनुपात बन जाता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, या 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 और 576 को जोड़ते हैं तो 26 का स्क्वायर 676 आ जाता है। अब मैंने जैसे x का मान 6 लिया, मैं कुछ से जो कॉमनली यूज होने वाले हैं वो सारे एक बार आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, इनकी आपको आगे खूब सारी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे भी लिख देता हूँ, 2x वाली भुजा है, x स्क्वायर माइनस 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाली भुजाएं हैं। इनसे जो बनने वाले पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं वो सारे अपन लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ x का मान है वो अगर 6 लिया तो 6 का दुगुना 18 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 में से एक उठाएंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 6 का दुगुना 12, सॉरी 6 का दुगुना 12, 12 35 37 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और कितना आ जाएगा 37, 12 35 37 पाइथागोरस थ्योरम में आता है। x का मान 7 लेते हो तो 7 का दुगुना 14 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 में से एक उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 14 48 50 है। अगर इसके 2 से कटेंगे सारी संख्याएं तो ये 7 24 25 भी वही पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनते हैं। अगर ये संख्याएं किसी कॉमन से कट रही हैं तो काट भी सकते हो, 7 24 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऐसे ही x का मान 8 लेते हैं तो 8 का दुगुना 16 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 में से एक घटाएंगे 63 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और एक कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 16 63 और 65 भी आ जाएगा। x का मान 9 लेते हैं तो ये 9 का दुगुना 18 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 में से एक घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 82। अब ये 18 80 82 है, इसको 2 से काटते हैं तो ये 9 40 41 भी बन जाता है, इन्हीं से बनता है 9 40 41। x का मान 10 लेंगे, x का मान 10 लेंगे तो 10 का दुगुना 20 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 में से एक घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 में से एक जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, तो ये भी 20 99 और 101 आ जाएगा। x का मान 11 लेते हैं, x का मान 11 लेते हैं तो 11 का दुगुना ये 22 हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 में से घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 121 में एक जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा, इनको 2 से भाग भी दे सकते हैं, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 61, 11 60 61 आ जाएगा। ऐसे ही 48 55 73 भी होता है, 48 55 73 भी होता है। x का मान जैसे 12 लेते हो तो 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 44, सॉरी 12 का दुगुना कितना हो जाएगा 24, x का मान 12 लेते हो तो ये आ जाएंगे अनुपात 12 का दुगुना 24 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 में से एक घटाएंगे 143 आ जाएगा, 144 में एक जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा, 24 से 143 145 हो जाएगा। x का मान 13 लेते हो, 13 का दुगुना 26 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 में से एक घटाएंगे तो 168 आ जाएगा, 169 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। x का मान 14 लेते हो, 14 का दुगुना 28 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 में से एक घटाएंगे 195 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196 में एक जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा। x का मान 15 लेंगे, 15 का दुगुना 30 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 में से घटाएंगे तो 224 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। इन सभी को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। मैं इनको अलग अलग कैटेगराइज कर देता हूँ। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। इसके अलावा एक अनुपात और होता है जो अक्सर यूज होता रहता है, ठीक है, और यूज होता रहता है, और वो है 48 55 और 73, 48 55 और 73, ठीक। एक और आता है 20 21 29, 20 21 29, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर होता है। एक और लिख देता हूँ, जगह कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 20 21 और 29 होता है, 20 21 और 29, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 841।
ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी एक बार समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से समझाई है मैंने, ठीक है। तो आज आपको जो पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। आपको पढ़ के अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास सेंड कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो। आपको हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हो। ये नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको मेरे से इंडिविजुअल बात करनी है तो आप FB के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। FB पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं। कल मैं आपको इन्हीं आइडेंटिटीज में A+B का कंसेप्ट समझाऊंगा। ये भी एक तरह से आइडेंटिटीज है। साइन A+B क्या होता है, साइन A-B क्या होता है, कोस A+B क्या होता है, कोस A-B क्या होता है, टेन A+B क्या होता है, टेन A-B क्या होता है, कोट A+B क्या होता है, कोट A-B क्या होता है। कल इनके बारे में सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में हम 2A या 2 थीटा के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में हम 3A या 3 थीटा के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, ठीक। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।